Hello students, welcome to math series of class 8th and this is the second video of your second chapter and we are going to discuss few new topics of the chapter. Alright, in this video, and as this is the second video, so if you haven't watched the first video of the second chapter, then watch the first video of the second chapter first, which is available on the channel, so that you could understand this one easily. So alright, let's get started this second video of the second chapter. ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम तीन नए टॉपिक्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहला टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। मतलब इससे पहले हमने देखा था कि जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वेरिएबल जो था वो एक साइड में था और नंबर्स जो थे दूसरी साइड में थे। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशंस के कुछ रूल्स जो है वो अप्लाई किए थे और वेरिएबल की वैल्यू जो है फाइंड आउट करी थी। अब क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं कि इक्वेशन में दोनों तरफ जो है वो वेरिएबल है। दोनों तरफ वेरिएबल नज़र आ रहा है आपको? ये देखो, ये रहा वेरिएबल x और एक वेरिएबल इस तरफ है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो है वो क्या नज़र आ रहा है? वेरिएबल नज़र आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को किसी भी एक तरफ हम ले आते हैं, और जनरली हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन लॉ। तो ट्रांसपोर्टेशन लॉ क्या कहता है कि पॉजिटिव वाली चीज़ें राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? नेगेटिव में हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो x था वो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में था। इसको ट्रांसपोर्ट करके जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये इसका जो प्लस का साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस के साइन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे समझ आ रही है बात? तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने क्या करा कि इसके प्लस के साइन को इसके प्लस के साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया? माइनस में कन्वर्ट कर दिया। और फिर -3 यहाँ पे ऑलरेडी था राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको -3 लिख दिया। फिर इक्वल टू में 2 था राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 2 ही रहने दिया। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि 2x - x, तो 2x - x क्या होता है? x होता है। उसके बाद में अगेन यहाँ पे हमने देखा कि -3 था। तो हमने पहले भी बोला था, इससे पहले के टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशन की एक तरफ जो है वो सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए और उसके साथ में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इस -3 को यहाँ से हटा दिया, और इस -3 को हटाने के लिए अगेन हमने कौन सा रूल इस्तेमाल किया? ट्रांसपोर्टेशन का रूल इस्तेमाल किया, ट्रांसपोर्टेशन का लॉ इस्तेमाल किया। दैट इज हमने क्या किया कि इस -3 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था इक्वेशन के, उसको राइट हैंड साइड में लाने के लिए हमने क्या किया? उसके साइन को कन्वर्ट कर दिया, माइनस से क्या बना दिया? उसको प्लस बना दिया। तो अब देखो क्या बन रहा है इक्वेशन बन रहा है x = 2 + 3। 2 ऑलरेडी था राइट हैंड साइड में, तो इसीलिए वो वैसा का वैसा रहा। तो अब क्या बन गया? x = 2 + 3, तो x = 5। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जब दोनों तरफ जो क्या है, दोनों तरफ वेरिएबल्स होते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ वेरिएबल्स होते हैं, तो उन इक्वेशन को इस तरह से सोल्व करते हैं। तो इसके लिए बेसिक सिर्फ इतनी सी चीज़ आप याद रख लो, बहुत सिंपल सी चीज़ अगर याद रखनी है तो उसके लिए क्या याद रखना है कि वेरिएबल्स को आपको क्या करना है? एक तरफ लेके आना है। यू आर टू मेक दोज वेरिएबल्स on a one side, that is either on left side and either on or right side. सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड में ही वेरिएबल्स को लेके आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? लेफ्ट हैंड साइड में ही वेरिएबल को लेके आ गए, है ना। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं? दोनों तरफ होते हैं। ये हो गया तुम्हारा टॉपिक नंबर 5।
अच्छा, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मिंग इक्वेशन। ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे आप देख सकते हो कि स्टार भी लगा हुआ है, तो साफ नज़र आ रहा है कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया तो यूँ समझ लीजिए कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा पोर्शन आपने कवर कर लिया। और ये चैप्टर अगर आपको, ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको जो है सिलेबस के आगे के भी जो चैप्टर्स आएंगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक जो है उसका नाम क्या है, फॉर्मिंग इक्वेशंस। फॉर्मिंग इक्वेशंस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा इस तरह की इक्वेशंस के लिए या इस तरह की टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वो क्वेश्चंस किस तरह का गिवन होगा वो हमें वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में जो है क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ होगा। किस फॉर्म में दिया होगा, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। तो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके हमें जो है इक्वेशंस बनानी है। तुम देख सकते हो ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक से साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मेकिंग इक्वेशंस रीडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए हम क्या बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। और क्वेश्चंस की लैंग्वेज, अगर आप क्लास 8th में हो, क्लास 8th में क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए। और वो क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है उसका मतलब तुम्हें पूरी तरह समझ आना चाहिए, तभी जा करके इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए कुछ नई चीज़ें जो ऐड होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब इसमें जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एक एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी मौजूद है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर इज 74। कोई भी दो नंबर्स हैं, उनका सम कितना है, 74 है। वन नंबर इज 10 मोर देन अदर। और उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। देखो 10 मोर का मतलब 10 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर्स, या फाइंड द नंबर्स होना चाहिए यहाँ पे, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो नंबर्स फाइंड आउट करने। अब देखो इन्होंने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस से फर्स्ट नंबर इज एक्स। जैसे हमने कहा फर्स्ट नंबर, वन नंबर इज एक्स, तो पहला नंबर हमने मान लिया कि एक्स है। तो इन्होंने इक्वेशन में बोला, देखो साफ साफ क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है कि वन नंबर इज 10 मोर देन अदर। तो इसका मतलब अगर एक नंबर को मैंने एक्स मान लिया तो दूसरा वाला नंबर जो होगा वो उस नंबर से, पहले वाले नंबर से 10 ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 20, क्योंकि 10 में अगर 10 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। और अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि पहला नंबर अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 10 मोर, 10 ज़्यादा होने के लिए, मतलब 5 से 10 ज़्यादा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में 10 ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। आई बात समझ। तो यहाँ पे हमें जो है कोई नंबर तो सोचना है नहीं, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमें सोचना पड़ेगा, और वेरिएबल यहाँ पे हमने क्या लिया है, दैट इज एक्स। तो हमने कहा कि लेट अस से फर्स्ट नंबर इज एक्स। तो अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर, अनदर नंबर क्या होना चाहिए, द अनदर नंबर शुड बी एक्स प्लस 10। तो इस नंबर में हमने क्या ऐड कर दिया, x प्लस 10 ऐड कर दिया। अब इन्होंने बोला फर्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने साफ साफ बोला सम ऑफ द टू नंबर इज 74। तो सम ऑफ द टू नंबर इज 74 इन्होंने लिखा। तो हमें दोनों नंबर अब मिल चुके हैं x की फॉर्म में, x की फॉर्म में दोनों नंबर मिले। तो हमने दोनों नंबर को लिखा, पहले नंबर को हमने क्या लिखा, x लिखा, ये रहा देखो x। आई बात समझ। और
दूसरा नंबर ये रहा x प्लस 10, और इन दोनों नंबर्स को हमने क्या कर दिया, प्लस के साइन से ऐड कर दिया। क्यों कर दिया ऐड? क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है सम ऑफ द टू नंबर्स, और सम ऑफ द टू नंबर्स का मतलब होता है कि उन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और उसका सम साफ दे रखा है, उन दोनों नंबर्स का सम क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 74। तो 74 क्वेश्चन में गिवन था, इसीलिए इक्वल के दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया, दैट इज राइट हैंड साइड, तो उसको हमने 74 लिख दिया। अब देखो ये हमारे लिए जो है आसान सा क्वेश्चन है, जो कि हमने चैप्टर टॉपिक नंबर 5 में डिस्कस किया था। तो अब इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस एक्स इजिकल टू क्या होगा, 2x होगा, 2x प्लस 10 इजिकल टू 74। फिर हमने क्या किया है, इस 10 को यहां से ट्रांसपोर्ट किया सबसे पहले, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले 10 को ट्रांसपोर्ट किया, और 10 को ट्रांसपोर्ट किया तो 74 के वो माइनस में होते हुए जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस में है, तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन 64। आई बात समझ? फिर उसके बाद में अब अगेन हमें यहां से देखो x के, हमने टॉपिक नंबर 3 में डिस्कस किया था कि x के साथ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है x के साथ में 2 है। तो x के साथ में इस 2 को हटाने के लिए हमें यहाँ पे पहले इन दोनों के बीच में, मैंने बोला था कि इन दोनों के बीच में हमें पहले साइन देखना पड़ेगा। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि 2 जो है वो x के किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो x के राइट हैंड साइड में जाने के लिए, तो वो जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में जो है x के साथ में, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में ना होकर के किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ये हमने ट्रांसपोर्टेशन के रूल पढ़े थे कि पॉजिटिव वाली चीज़ें अगर दूसरी तरफ जाती है तो नेगेटिव में जाती है, और नेगेटिव वाली चीज़ें अगर दूसरी तरफ जाती है तो पॉजिटिव में हो जाती हैं, और मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ है वेरिएबल के साथ में तो वो इक्वल की दूसरी तरफ जाती हैं तो डिवीजन में हो जाती हैं, और अगर कोई चीज़ x के डिवीजन में है तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। इस चीज़ को भी पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 जो है ये इक्वल की दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। देखो नजर आ रहा है साफ साफ। तो 64 के अपॉन में चला गया 2 यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब 64 में 2 का तो डिवीजन करना आता ही है, तो x इजिकल टू 32। तो पहला नंबर हमें क्या मिल गया, 32। तो फर्स्ट नंबर इज तो फर्स्ट नंबर हमें क्या मिला है, 32 मिल गया। अब सेकंड नंबर, अनदर नंबर कैसे मिलेगा, अनदर नंबर देखो फाइंड आउट करते हैं। अनदर नंबर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हमने क्या माना था, x प्लस 10। तो लिखते हैं x प्लस 10, x प्लस 10, और x की वैल्यू कितनी आई है, 32। तो 32 यहाँ पे पुट करो, 32 प्लस 10, और 32 प्लस 10 मिलके क्या बनाता है, 42। अब देखो 32 एक नंबर मिला है 32, और दूसरा नंबर मिला है 42। इन दोनों को जरा सम करके देखते हैं, 32 और 42 सम किया हमने, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो 74 आ रहा है, और यही क्वेश्चन की पहली लाइन हमें कहती है कि सम ऑफ द टू नंबर इज 74। इसका मतलब जो आंसर्स हमने निकाले हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से वेरीफाइड हो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ये जो मोर लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में जरूरी नहीं हमेशा मोर लिखा आएगा, उसमें लेस लिखा हुआ भी आ सकता है। तो लेस लिखा हुआ आएगा तो कैसे करेंगे, हम पहले ये मानेंगे कि लेट अस से द फर्स्ट नंबर इज x, और सेकंड नंबर के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे, अगर लेस लिखा हुआ इसमें, अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे लिखा होता कि 1 नंबर इज 10 लेस देन अदर, तो हम सेकंड नंबर क्या लिखते, फिर अगर लेस लिखा होता तो सेकंड नंबर हम लिखते x माइनस 10, लेस के लिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस 10 लिख देंगे। फिर उसके बाद में एक और चीज आती है, टाइम्स आता है। क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर इस तरह से आ सकता है कि वन नंबर इज 2 टाइम्स देन अदर। तो 2 टाइम्स होगा तो हम क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे लेट अस से वन नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज x एंड द अनदर नंबर इज 2x, क्योंकि अगर 2 टाइम्स है तो उसको हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर को जो x माना था
उस x को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो x जो फर्स्ट नंबर माना था उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो जितने टाइम्स भी क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज की डिमांड के हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है। और ये चीज़ सिर्फ आपको जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन गिवन है उसको सोल्व करने से ही आएगी। और जब उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर धीरे धीरे चीज़ें भी समझ आ जाएगी, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज किस तरह की होती है और क्वेश्चन की डिमांड कैसी होती है और उसको किस तरह से अप्रोच करते हैं। तो जब आप उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो इसका टॉपिक है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। इक्वेशंस को सिंपलर फॉर्म में किस तरह से रिड्यूस करते हैं, तो कैसे इस तरह के जो इक्वेशंस आएंगे वो उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। एक एग्जांपल मैंने कंसिडर किया है, देखो x + 1 अपॉन 2x + 3 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल दैट इज इक्वल टू 3/8। हमने एक ट्रांसपोर्टेशन का फोर्थ रूल ये पढ़ा था कि कोई चीज़ वेरिएबल के डिवीजन में है तो और उसको अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन में अगर होती है और अगर वो दूसरी तरफ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में वो चली जाती है ना। अगर कोई चीज़ किसी वेरिएबल के डिवीजन में है तो उसको अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड, तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। और उस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो देखो यहाँ वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है और दो इस तरफ क्या है, नंबर है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल मिलेंगे। तो ये 8 जो है ये x + 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2x + 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, 8 × x + 1। और मल्टीप्लाई के लिए हम क्या इस्तेमाल में लेते हैं, हमें पता है कि हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो ये एरो का साइन आ रहा है, एरो का मतलब ये एरो साफ नज़र आ रहा है कि 2x + 3 जो है वो किसके पास में जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होते हुए जाएगा। तो इसीलिए इक्वेशन के दूसरी तरफ हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई या 3 टाइम्स 2x + 3। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद में ये बहुत पहले हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ होती है तो वो किस तरह से जो है ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। कि कोई भी अगर नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो क्या करता है, ब्रैकेट से अगर उसको सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को हमने घर की तरह माना था, तो घर के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब मेंबर्स को पहले वो क्या कहता है, बाहर वाला नंबर पहले जो है हाई बोलेगा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो घर के बाहर जो है यहाँ पे 8 है पहले, तो 8 जो है सबसे पहले किससे मिलेगा, x से मिलेगा, x को हाई बोलेगा और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बना देगा, 8x बना देगा। फिर उसके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख दिया यहाँ पे मैंने। फिर उसके बाद में देखो अगेन जो ये 8 घर के बाहर है, घर से अंदर क्या है, 1 है, तो 1 से मिलेगा, 1 को हाई बोलेगा और फिर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 × 1 = 8। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, घर के बाहर यहाँ पे 3 है, घर के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट को हम यहाँ पे घर कंसिडर कर रहे हैं। तो घर के अंदर यहाँ पे 2x है और 3 है, तो 2x जो है एक बार 3 को मतलब 3 जो है 2x को हाई बोलेगा और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 एंड देन 6 इज मल्टीप्लाइड बाय x, सो वी गेट 6x। फिर वी हैव द साइन ऑफ दिस प्लस, और फिर अगेन घर के बाहर अगर 3 है, 3 जो है अंदर वाले 3 से पहले हाई बोलेगा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 3 = 9। अब देखो ये जो क्वेश्चन बन गया है वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 5 था, जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो उसमें हमने क्या बोला था, हमने ये कहा था कि जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं, वेरिएबल्स वाली टर्म्स को हम क्या करते हैं, इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए वेरिएबल्स वाले टर्म को हम एक तरफ ले आते हैं। तो एक तरफ लाने के लिए अगेन हमें वही ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 8x तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो 6x को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से उठा करके
लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे 6x पॉजिटिव का था तो दूसरी तरफ गया तो वो नेगेटिव का हो गया। इस वजह से 8x माइनस 6x हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में हमने साइमल्टेनियसली हमने ये क्या किया है कि यहाँ पे जो प्लस का 8 था उसको भी हमने दूसरी तरफ जो है ट्रांसफ़र कर दिया राइट हैंड साइड की तरफ, इसीलिए वो 9 के जो है नेगेटिव में चला गया, क्योंकि वो जब लेफ्ट हैंड साइड में था तो पॉजिटिव में था। तो 8x माइनस 6x वी गेट 2x एंड देन 9 माइनस 8 वी गेट 1 ऑन द राइट हैंड साइड। अब अगेन देखो यहाँ पे x के साथ में हमने कहा है कि 2 है तो 2 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए किसी भी वेरिएबल के साथ में, तो इसको भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि x और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो उसको जब हम हटाएंगे तो वो दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो दूसरी तरफ डिवीजन में होते हुए जाएगा। तो यहाँ से जब ये 2 हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, इसीलिए x की वैल्यू जो है हमें क्या मिलेगी 1/2। सो ऑन दिस नोट उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सारे जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आराम से। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सो ऑन दिस नोट वी कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।